नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बोचहां सीट जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग की है। राजद व मुकेश सहनी को रोकने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई है। और जो दूसरी बड़ी खबर है कि तेज प्रताप यादव को कौन नासमझ समझता है, वैसे लोगों के चेहरे से नकाब को उतारेंगे लालू प्रसाद के बड़े लाल। और तीसरी जो खबर है कि नीतीश कुमार की फोटो पर फसाद जारी है। आज जेडीयू नेताओं ने करारा जवाब दिया है। लेकिन खबर की शुरुआत बीजेपी की उस प्लानिंग से करेंगे जिसके तहत बोचहां सीट को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल बोचहां सीट बीजेपी के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा वाली सीट हो गई है, क्योंकि इस बार यह सीट जब 2020 में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तब यह सीट वीआईपी के खाते में गई थी। वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी। 2020 विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर मुकेश सहनी ने भाजपा से गठबंधन किया था और भाजपा ने 11 सीटें दी थी। उन्हीं 11 सीट में एक सीट बोचहां थी। वहां से मुसाफिर पासवान को मुकेश सहनी ने उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी जेडीयू के सहयोग से वे जीते भी, वे विधायक भी बने। लेकिन पिछले साल उनका निधन हो गया। अब जाकर बोचहां सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन 1.5 सालों में मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्तों में काफ़ी कड़वाहट आ गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुकेश सहनी की तरफ से ताल ठोकने, बीजेपी पर लगातार हमला बोलने, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का खिलाफत करने को लेकर के नेतृत्व काफी खफा है और अब सबक सिखाने को लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार है। पहले विधान परिषद सीट जो 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें वीआईपी को एक सीट भी नहीं दी गई। अब उनके जो 3 विधायक थे उनको बीजेपी नेतृत्व ने अपने पाले में मिला लिया है और अब बोचहां सीट जीतने की तैयारी है। मुकेश सहनी लाख प्रयास करते रह गए कि वहां वो सीट हमारी है, हमारे विधायक वहां से जीते थे, उनका निधन हुआ है, तो वैसी स्थिति में वो सीट हमारी है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने इसे स्वीकार नहीं किया और वहां से अपने पार्टी के पदाधिकारी व पूर्व विधायक बेबी कुमारी को वहां से उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद मुकेश सहनी ने भी वहां से उम्मीदवार दिया है और रमई राम की बेटी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग है कि हम वो सीट हर हाल में जीतें, चाहे इसके लिए कितना भी पसीना क्यों न बहाना पड़े। आज बीजेपी नेतृत्व की बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और बैठक में बोचहां सीट कैसे जीतें, चाहे इसके लिए जो भी प्रयास करनी पड़े। आप समझ सकते हैं कि एक सीट जीतने के लिए 35 विधायकों को झोंका गया है। सिर्फ 35 विधायक ही नहीं, 3 मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी है। उसके अलावा सांसद हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इतनी बड़ी फौज एक सीट यानी कि बोचहां के लिए लगाई गई है। 31 तारीख यानी कि बजट सत्र समाप्ति के बाद तमाम जो विधायक हैं जिनको जिम्मा नेतृत्व की तरफ से दिया गया है वे उस क्षेत्र में जाएंगे और सभी विधायकों के जिम्मे एक एक पंचायत होगा। वे उस पंचायत की पूरी व्यवस्था देखेंगे, चुनाव प्रचार देखेंगे, लोगों घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इसके अलावा अन्य जो सांगठनिक कार्य है जो चुनाव के दौरान किए जाते हैं वे तमाम कार्य ये विधायक करेंगे। इसके अलावा इन पर निगरानी के लिए 3 मंत्रियों की भी ड्यूटी बोचहां चुनाव को लेकर के लगाई गई है। पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिली है, हालांकि यह आधिकारिक नहीं बल्कि गोपनीय यह प्लानिंग है, पूरी जो रणनीति है वो पूरी रणनीति गोपनीय है। लेकिन हमारे पास जानकारी है कि 3 मंत्री, जीवेश मिश्रा जो श्रम संसाधन मंत्री हैं, जनक राम जो खान एवं भूतत्व मंत्री हैं और पीएचडी मिनिस्टर रामप्रीत पासवान, ये तीनों मंत्री 31 तारीख के बाद यानी कि अप्रैल महीने के शुरुआत से ये बोचहां में कैंप करेंगे, लगातार वहां की निगरानी करेंगे, व्यवस्था को देखेंगे, वहां हम चुनाव कैसे जीतें, इन तमाम विषय पर काम करेंगे। क्योंकि बोचहां अब प्रतिष्ठा वाली सीट हो गई है। बीजेपी नेतृत्व ने अपने नेताओं से कहा है कि आप हमें बोचहां सीट जीत करके लाइए, चाहे इसके लिए आपको जो करना पड़े। यानी कि आप ऐसा माहौल बनाइए ताकि वहां के जो वोटर हैं
वो गोलबंद होकर के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें। ये तो बीजेपी की तैयारी है। आप देखिए कि 283 बूथ है बोचहां सीट में के अंदर जो 2 ब्लॉक है, उसमें 283 जो बूथ है, उन तमाम बूथों पर पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, चाहे वो उस जिले के हों या फिर बिहार के अन्य जिलों से भेजे जाएं, सभी बूथों पर एक एक समर्पित कार्यकर्ता को की ड्यूटी लगेगी। इसके लिए नेतृत्व अपने स्तर से काम कर रहा है। इसके अलावा अभी तक पन्ना प्रमुख हो रहा था, अब उस क्षेत्र के लिए जो पन्ना समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि एक पन्ना के लिए समिति गठित की जाएगी और उस वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं उन तक पहुंच बनाने की कोशिश बीजेपी की है, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक मतदाता हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर सके। तो पन्ना समिति जो सबसे माइक्रो लेवल पर है, वहां से संगठन का काम शुरू होगा। वहां से वोटरों को गोलबंद करने के लिए, वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए पन्ना समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद बूथ लेवल पर एक सक्रिय कार्यकर्ता होगा। उसके ऊपर फिर जो विधायक होंगे, एक पंचायत पर एक विधायक की ड्यूटी लगी है, उसके ऊपर फिर मंत्री होंगे, फिर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के अन्य जो नेता हैं वे रहेंगे। इसके अलावा चुनावी प्रचार तो होगा ही, संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएं। पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वे भी वहां पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। आज प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य जो नेता थे, उन तमाम लोगों ने अपने नेताओं से, अपने विधायकों, विधान पार्षदों से कहा कि आप पूरी तैयारी करिए बोचहां में। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधान परिषद के उपचुनाव हैं उसको लेकर के भी आप तैयारी करिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें बोचहां में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ऐसी रणनीति बने कि हम हर हाल में वहां से विजयी हों। हम बताएं आपको कि मुकेश सहनी ने भी वहां से प्रत्याशी दिया है, जबकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को राजद ने वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से वहां से बेबी कुमारी चुनावी मैदान में है। अगर वहां की बात करें तो वहां पर जो 12 अप्रैल को वहां पर वोटिंग है और 16 को काउंटिंग है। चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर घोषणा की गई है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब नाम वापसी की जो अंतिम तारीख है वो 28 तारीख है। उसके बाद जोर शोर से चुनावी प्रचार हो जाएगा। तो इस तरीके से बीजेपी नेतृत्व ने जीत के लिए और विपक्षियों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, उसमें पूरी ताकत लगा दी गई है। दूसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि तेज प्रताप को कौन नासमझ समझता है, वैसे लोगों के चेहरे से को बेनकाब करेंगे लालू प्रसाद के बड़े लाल। तेज प्रताप यादव ने आज लगातार 2 ट्वीट किए हैं। हालांकि ट्वीट में किन पर उनका निशाना है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एक बार फिर से वे बौखलाए हुए हैं। कुछ दिन पहले हम आपको याद कराते हैं कि पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता जो 23 सालों से लालू प्रसाद यादव के लिए काम कर रहे थे, संगठन का काम देख रहे थे, चंदेश्वर प्रसाद, उन्हें प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप आग बबूला हो गए थे और सीधे तौर पर उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला था। एक बार फिर से 2 ट्वीट है, उस ट्वीट को सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का, जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की थी। हालांकि इसमें नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा उसी ओर है। दूसरे ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा है कि गले में तुलसी माला और दिल में पाप, ईश्वर के नाम का सहारा लेने वाले इन ढोंगियों को जल्द सजा मिलेगी। जल्द खुलासा कुछ इस कदर होगा कि नर्क में भी नसीब ना होगा इनको। यानी कि सीधे तौर पर, हालांकि नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन बड़ा हमला बोला है और कहा है कि हमें कुछ लोग समझने की भूल करते हैं। हम नासमझ नहीं हैं, बल्कि हम तो उनके चेहरे से उनको हम बेनकाब करेंगे, उनके चेहरे से नकाब को उतारेंगे, ऐसा तेज प्रताप यादव ने कहा है। हम आपको बताएं कि
कई ऐसे अवसर आए जब तेज प्रताप ने खुलकर जगदानंद सिंह पर हमला बोला। 3 दिन पहले भी उन्होंने जगदानंद सिंह की खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके पहले भी कई ऐसे वाक्यों पर खुलकर जगदानंद सिंह की खिंचाई की थी, कई तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया था। तब प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज भी हुए थे और लालू प्रसाद यादव से शिकायत भी की थी। हालांकि काफी मान मनौवल के बाद स्थिति सामान्य हो सका। कुछ दिनों के लिए तेज प्रताप यादव पार्टी की गतिविधियों से बाहर भी हुए थे। हालांकि लालू प्रसाद यादव जब पटना आए, इस दौरान तेज प्रताप फिर से सक्रिय हुए। अब यह निशाना किस पर है, इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करेंगे। वो कैसा खुलासा होगा वही बता सकते हैं, लेकिन ट्वीट के माध्यम से एक बार फिर से वे चर्चा में। हालांकि बीजेपी ने तेज प्रताप यादव पर हमला बोला और कहा है कि आपने खुद ही अपने आप को नासमझ होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। अगर आप समझदार हैं तो आप खुलासा करिए। यानी कि बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को निशाने पर लिया है और कहा है कि आप सिर्फ गिदड़ भभकी देते हैं, हिम्मत है तो आप खुलासा करिए। यानी कि वे तेज प्रताप यादव से कह रहे हैं कि आप अब चूकिए नहीं, चूके तो गए, आपको पहले ही नासमझ घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब वो समय आ चुका है जब अपनी अहमियत को आप साबित करिए और खुलासा करिए। तीसरी जो बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार की तस्वीर पर फसाद जारी है। कल दिन भर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने वाली तस्वीर आई, उसके बाद बिहार की राजनीति गर्म है। आज फिर से पूरे दिन उसी तस्वीर पर चर्चा होते रही कि आखिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इतने क्यों झुक गए। विपक्ष की तरफ से भाई वीरेंद्र से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। आज इसका जवाब, हालांकि कल से ही जेडीयू नेता जवाब दे रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे सामने आए हैं और राबड़ी देवी समेत अन्य नेता जो इस फोटो पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर बड़ा हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने शिष्टाचार प्रदर्शित किया है। शिष्टाचार में कोई किसी को नमन करता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिवादन किया है। यह एक शिष्टाचार है और शिष्टाचार पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों के लिए तो भगवान ही मालिक हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बात पर हम क्या कहें, उनके परिवार में बहुओं की किस रूप में दुर्गति होती है, सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार इससे वाकिफ है। राबड़ी देवी पर उन्होंने कहा कि सामान्य शिष्टाचार को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि नीतीश जी की क्या मजबूरी हो। हालांकि कल राबड़ी देवी और आज फिर से राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि वह प्रधानमंत्री के पास इस तरह झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से जेडीयू बीजेपी में चल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि नीतीश जी मजबूरी में फंसे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री सामने जो अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो झुके हुए हैं। उसी तस्वीर को लेकर के कल दिन भर चर्चा होती रही। आज भी पूरे दिन राजनीति गर्म रही। कल भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दी है, पूरे बिहार की प्रतिष्ठा को गिरवी रखती है। आखिर इनकी क्या मजबूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। वहीं राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा था। इसके बाद आज उपेंद्र कुशवाहा ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो तस्वीर के बहाने नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।